या एक दिन में 12 बलात्कार की घटनाएं हो, उसकी जवाबदेही यहां की सरकार की बनती है। नौजवान को रोजगार के अवसर देने की बात की गई थी। राजस्थान में जो नेशनल एवरेज है उससे दुगना है बेरोजगारी। ये पंजीकृत है, रजिस्टर्ड। 13.7% बताया गया, लगभग 14% मान के चलिए। तो क्या कारण है? यहां निवेश आना था। 3,38,000 करोड़ के इन्होंने एमओयूज की घोषणा करी, 470। वसुंधरा जी और बीजेपी प्रधानमंत्री भी जब आए, बताएं कितने एमओयूज पूरे हुए। सुना 200 तो रद्द ही हो चुके। और अगर वो सच्ची था तो एफडीआई जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आई, उसका 0.5% केवल राजस्थान में क्यों आया? ये सवाल उठता। यहां भ्रष्टाचार व्यापक है। मेरे साथी इस पे कह चुके हैं, इस पे पत्रिका भी निकल चुकी है, मैं हर बात को नहीं दोहराऊंगा। पर जो मानक है, सोशल इंडाइसिस जिनको कहते हैं, चाहे वो शिक्षा है, उसमें राजस्थान पिछड़ गया, रोजगार है उसमें पिछड़ गया, जो बच्चों का कुपोषण है वो 5 साल में बढ़ गया, नए रोजगार पैदा नहीं हुए, बेरोजगारी बढ़ गई। और अच्छा शासन के देने की जगह एक ऐसा वातावरण बन गया, भय का, खौफ का वातावरण। समाज का एक वर्ग डर से जीता है। और उसके साथ साथ जहां तक आम नागरिक है, मतदाता और नागरिक दोनों, उनको तकलीफ पहुंची है, तकलीफ बढ़ी है। प्रश्न ये उठता है कि क्या पिछले 5 साल में राजस्थान की जनता खुशहाल हुई? उसका उत्तर नकारात्मक है। दूसरा, केंद्र में 4.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के। अब तो कुछ महीने रह गए सरकार को जाने के, चुनाव होने के। मैं ये मानकर चलता हूं जब मैं कह रहा हूं कि जाने का, क्योंकि वहां भी निश्चित रूप में विदाई है। पहले जयपुर में विदाई होगी इस सरकार की, और फिर विदाई, भव्य राष्ट्रीय विदाई नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की होगी। तो 5 साल उन्होंने भारत के लोगों को कष्ट दिया, 4.5 साल, अपने गलत फैसलों से। क्योंकि राजस्थान भी उतना ही प्रभावित होता है, अनुकूल या प्रतिकूल, जो देश का वातावरण है, देश के जो सरकार काम करती है, उससे देश का हर राज्य प्रभावित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देने का वायदा किया था। ये क्रूर मजाक है अगर हर चीज को जुमला कह दिया जाए। वो रोजगार नौजवान को नहीं मिला जिन्होंने विश्वास किया और बड़ा मत दिया उनके पक्ष में। जनादेश सच बोलकर लेना चाहिए, मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाह है। एक बार तो आप झूठे वायदे करके, सब्ज बाग दिखा के जनादेश प्राप्त कर सकते हैं, पर जब आपका चेहरे से पर्दा हट जाता है, उसके बाद वही जनता अधिकार रखती है आपसे सवाल करने का और हिसाब मांगने का। इनकी जवाबदेही और हिसाब देने का समय आ चुका है। देश में रोजगार टूटा है, निवेश टूटा है, नए उद्योग नहीं लगे हैं, और जो उद्योग लगे हुए थे उनकी भी 1/3 कैपेसिटी आइडल पड़ी है, खाली पड़ी है। उसके माने सीधे हैं कि रोजगार टूट रहा है। 2 गलत फैसले प्रधानमंत्री जी ने किए।
सीधा दोष उन पर है और बीजेपी की सरकार पर। एक नोटबंदी का 8 नवंबर 2016 का फैसला, किसी प्रजातंत्र में किसी प्रधानमंत्री ने अपनी देश के लोगों का पैसा नहीं छीना और न ही अपने देश को कलंकित किया दुनिया के सामने, ये कहकर कि भारत की जो पैसा था, जो 86% नकदी थी, जिसको रद्द किया गया, 15,41,000 करोड़, 500 और 1000 के नोट 86% बनता था, उसको रद्द किया ये कहकर कि ये काला धन, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार का पैसा। दूसरा, ये पैसा आतंकवादियों के पास जाता है और नकली नोट भी है, काउंटरफिट करेंसी। याद है, पूरे देश ने सुना कि प्रधानमंत्री ने जो 4 कारण दिए, चारों गलत साबित हुए। हमने तब भी कहा था कि जनता का पैसा है, चाहे वो हमारा किसान है, मजदूर है, मेहनतकश लोग है, छोटा व्यापारी है, गृहिणी है, और खास थोड़ी नकदी वो रखते हैं जिनके यहां बैंक की शाखाएं नहीं। 6.5 लाख गांव हैं भारत के अंदर, 1,40,000 बैंक की शाखाएं हैं। कहां रखेंगे? जिनके पास थोड़ा पैसा है, 5,000, 10,000, वो रखते हैं, जरूरत पड़ती है उनको। और प्रधानमंत्री ने उस पैसे को, बेईमानी का पैसा, काला धन, रिजर्व बैंक के पास वो पैसा वापस चला गया। पर उस पूरे पैसे की वापसी में बीजेपी ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग प्रोजेक्ट बनाया और गरीबों का पैसा जो उन्होंने भुगतान कर